गुड इवनिंग एवरीवन दोस्तों। आज हो चुकी है 28 जुलाई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मोटिवेशन हो तो क्या ही दूंगा। आज मैं बात बताने वाला हूँ आपको मर्सिडीज की गाड़ी के बारे में, या फिर जो भी स्पोर्ट्स वाली कारें होती हैं ना, उनकी टॉप स्पीड के बारे में। उनमें टॉप स्पीड होती है 260, 320, 340, 400, 440, 460 भी होती होगी। एक बुगाटी वेरोन्स 462 करके उन्होंने अचीव की है शायद। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैक्सिमम स्पीड्स होती हैं। लेकिन क्या हम उन बाइक्स को, उन कार्स को रोडों पे चला सकते हैं 400 की स्पीड में, 300 की स्पीड में, 320 की स्पीड में? एटलीस्ट 220 पे भी कोई सा ऐसा हाईवे है जहाँ पर हम चला सकते हैं इन इंडिया। ठीक है, अदर कंट्रीज में तो 462 है तो 462 चला तू। ऐसे एग्जेम्प्टेड रोड्स होंगे वहाँ, लिमिट्स की कोई लिमिट नहीं है, स्पीड की कोई लिमिट नहीं है। तेरे जचे ना, तेरे पास जो साधन है उसको सब फाड़ दो, उसको इंजन तो बुम 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 बुम। लेकिन होता क्या है इंडिया में, जैसे अपन सिटी में चलाएंगे 60 से ऊपर खट चालान कट जाएगा। हाईवे पे चलाएंगे 120 के ऊपर तुरंत चालान कट जाएगा। चालान होगा, चालान ऑब्वियसली होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि सिस्टम बनाएगा अपना ऐसा। तो वैसे एक इंसान के अंदर होता है, इंसान के अंदर पोटेंशियल तो खूब है। भगवान ने उसको बनाया इस तरीके से गया है कि वो कर तो कुछ भी सकता है, लेकिन समाज उसको रोक लेता है। समाज, उसकी सोच उसको रोक लेते। भाई तू इतना हवा में उड़, तू तेरे जितने पैर है ना, जितने चादर है उतने पैर फंसा रहे, ज़्यादा हवा में मत उड़, नहीं तोते उड़ जाएंगे, ये उड़ जाएंगे, वो उड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे डिमोटिवेशन करते हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं, इंसान के आगे नहीं बढ़ पाता है ना। तो अपनी लिमिट्स को पुश करूँ मैं। गाइस, कार, फोर व्हीलर, टू व्हीलर की लिमिट्स पुश करने का नहीं बोल रहा, ऑब्वियसली वो भी कर सकते हो। अगर है पोटेंशियल है तो करो ना। डर नहीं लगता चालान से, करूँ। मौत से डर नहीं लगता, करूँ। बस साथ में किसी को मत बैठाना कि ऑब्वियसली अपने चक्कर में वो चला है। ओके, दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, लेकिन लिमिट्स में रह के करूँ अपनी में। गाड़ी की जितनी लिमिट्स है वो तो भग जाएगी, लेकिन तू कंट्रोल कर सकता है यार। जिस पोटेंशियल से अपन उड़ना चाहते हैं, एक ही दिन में 400 करोड़ का लोन लिया, एक ही दिन में 200 करोड़ के 2 बिजनेस डाल दिए, 20 एम्प्लॉय लगा दिए, ये लगा दे वो लगे। क्या अपन उसको टैकल कर पाएंगे? क्या अपन उसको वो कर पाएंगे? क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस? अगर हम उसको झेल सकते हैं तो ऑब्वियसली करो। दैट्स कॉल्ड अपना पोटेंशियल। हर इंसान की अलग अलग लिमिट्स होती है, हर कार की अलग अलग लिमिट्स होती है, रोड की अलग अलग लिमिट्स होती हैं। ठीक है, अपन जिस कंडीशन में अपन क्या सोच सकते हैं, सामने वाला जिस कंडीशन में वो क्या सोचता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सामने वाला क्या सोच सकता है, समाज क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं काम स्टार्ट करूँ ना करूँ, कुछ भी लिमिट्स क्रॉस करो अपनी, लेकिन वी कैन डू। टाइम इज सो फास्ट देन वी आर ऑल्स। ठीक है, टाइम अपने सब लोगों से फास्ट चलता है, वो नहीं रुक रहा किसी के लिए। तो अपन को भी टाइम के साथ चलना पड़ेगा, अपने लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा, और अपने जो गोल्स है, अपने प्लान्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करने में बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करो दोस्तों। क्योंकि जो समय है ना, वो कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहे। कल कल अभी ऐसा लग रहा है 4-5 घंटे पहले वीडियो बनाया था, ऑब्वियसली एक दिन हो गया, पूरे 24 घंटे समाप्त हो गए। 24 घंटे है ऑब्वियस। 24 घंटे में क्या क्या उठा, खाया, नहाया, दवा, ऑर्डर्स पे किया। ऑब्वियसली अभी शाम को रूटीन बताऊंगा ना, मज़ा आएगा आपको। तो आज क्या हुआ, मोटिवेशन यही है यार, टाइम जा रहा है, जो कुछ करना हो कर लो जल्दी से, फिर रिलैक्स वाली लाइफ भी जीनी है। ऐसा ऐसा अपन लाइफ टाइम तक सोचते रहेंगे, 90-80, 150 साल के हो जाएंगे, सोचेंगे हाँ बाद में जाएंगे, बाद में अभी मेहनत कर लेते हैं। ऐसा मेहनत में चला जाएगा। ये भी तो मैं बोलूँ, प्रेजेंट में जो हर सिचुएशन को और अपने काम को ऐसा बना दो कि मज़ा आए यार। बैठ बैठ ऑर्डर पैक कर रहे हैं तो इधर म्यूजिक चल रहा है, इधर लाइफ चिल्ड पानी, इधर पीने का वाह वाह वाह, इधर चिल्ड एसी। तो एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग गुड वाली सिचुएशन आती है। सबसे पहले डेली रूटीन बताता हूँ। मैं उठा 7:30 बजे, 8:30 बजे तक फिर मोबाइल स्क्रॉल, 8:30 बजे नहाना है, नहाने से 9:30 बजे नहा धो के ऊपर नीचे, खाना वाना, पूजा पाठ, फिर वापस ऑर्डर्स पैक किए। ऑर्डर्स पैक करने के बाद फिर मैं कहाँ गया, ये हेमंत और की खिड़की वगैरह लगी थी, तो वो आज में आया था, तो उससे मिलने गया मैं ऑब्वियसली। तो वो आया हुआ नहीं, तो बिट्टू और के मकान से देखा, वहाँ टाइल वगैरह लग रही थी। तो टाइलें भी क्या है, थोड़ी परफेक्ट सी नहीं लग रही थी। तो वो सीन देख के मेरे को ऐसा याद आया कि नथिंग इज़ परफेक्ट इन लाइफ। अपन सोचते नहीं ये काम परफेक्ट हो जाए, ये काम सबसे अच्छा रहेगा। ऐसा परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं है, बस काम होता है। बस एक थोड़ा परफेक्ट होता है, कम परफेक्ट होता है, फुल फाइनल परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। टाइलें लगती रहेगी, टाइलें टूटती रहेगी, दीवारें बनती रहेंगी, दीवारें टूटती रहेगी, कलर पुराना होता रहेगा, नया होता रहेगा। दैट्स कॉल्ड कंसिस्टेंट, दैट्स कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन नहीं घूमेगा तो फिर वही बात है। ठीक है, ऐसा कोई मोबाइल के एक बार कोई सा कवर लगा लिए तो कवर ही रहेगा, चेंज होते रहेंगे। चेंजेज, परिवर्तन संसार का नियम। संसार के बहुत सारे नियम हैं, उनमें से एक मोस्ट पॉपुलर नियम होता है, चेंजेस आर विल बी कांस्टेंट। परिवर्तन
आप परिवर्तनीय है। थोड़ा ओब्वियसली फिजिक्स के बारे में बोल दिया मैं, मतलब परिवर्तन परमानेंट है, परिवर्तन होता रहेगा। अभी मैं रस्सी घुमा रहा हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं घुमा सकता, रुकना पड़ेगा, हाथ को रोकना पड़ेगा। ओब्वियसली वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बंद होगी, अभी नहीं होगी, 5 मिनट बाद होगी, 10 मिनट बाद होगी, दैट्स कॉल्ड परिवर्तन। ये है मुकेश, ये परमानेंट यहाँ पे नहीं रहेगा। ये टोपी हाथ में ले लिया, यहाँ पे नहीं दे सकते, परिवर्तन करेगा जगह में, जल्द से जल्द परिवर्तन किया जाए, ये सोफे पे जाके बैठ जाएगा। ओके, तो ऐसा होता है लाइफ में। अपन कुछ सोच रहे हैं यार ये परफेक्ट हो जाए, मेरा तो काम धंधा सेट हो जाए, उसके बाद आराम से खाऊंगा सोऊंगा, जस्ट ये ऐसे चाह रहा है कि ये परिवर्तन यहाँ से हो, ये टोपी मेरे सिर पे हो, ठीक है, टोपी मेरे सिर पे हो और चश्मा मेरा इसके ऊपर हो। ऑब्वियसली ये पैसा खर्च किया तो ये लड़का सोचता है कि यार ये लुक होता है बंदे का, ठीक है। ये इसको बहुत ज़्यादा टेंशन है, मेरी डार्लिंग है छोटी वाली, ठीक है। बहुत सारी डार्लिंग्स है मेरी, बहुत सारे लोग मेरे से बहुत नज़दीक है और मैं बहुत सारे लोगों के नज़दीक हूँ, लेकिन उनमें तीसरे या चौथे नंबर पर आता थोड़ी थोड़ी मिस्टेक आ जाती है, या तो वो कर देगा या विशाल भाई कर देंगे। 5 ओ वाह वाह वाह, क्या पॉइंट बोला भाई। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, मैं तो मैं ही करता हूँ, सामने वाला कुछ नहीं करता है, नहीं करता कि सामने वाला कुछ भी नहीं करता क्या। ये बता उस टाइम मेरी क्या गलती थी, हाँ बता, हाँ उस टाइम क्या गलती थी मेरी जो उसने मेरे से बात बंद कर दी, हाँ हाँ नहीं बता। उसे बदतमीजी से बात कर रहा था, बदतमीजी से बात नहीं कर रहा तुम, थप्पड़ पड़ जाएगी तेरे। गाइस ये नोटी होता जा रहा है धीरे धीरे, ये क्या पता बड़ा हो गया। 4.5 करोड़ की घड़ी मैंने मिलाई। वो ऑब्वियसली ये घड़ी का टॉपिक बंद करो यार भाई, बहुत बहुत पहननी 4 करोड़ की घड़ी। लेकिन होता क्या है इंसान, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज चेंजेज, इज्जत नहीं होती, इज्जत ठीक है। होती व्यवहार से। व्यवहार कुछ नहीं, इज्जत पड़ गया पोसने में। इज्जत का कुछ ही नहीं है। खाओ पियो मौज करो, सामने वालों को खुश रखने का ट्राई करो, नहीं रह रहा है तो लात मारो, साले के भगे से जाते रहिए, ऐसी तैसी कह रहा मैं खुश रहूँगा, खुद बढ़िया पानी पियो, गाने चलाओ, म्यूजिक सुनो, हाँ नींद लो बस। लेकिन प्लान्स जो मोटिवेशन है पैसे कमाने का, उसको डिले मत होने दो। अपन सोच रहे हैं वीडियोस बनाएंगे, 5 साल हो गए वीडियोस नहीं बनवा रहे हैं, 2018 से कैमरा कंटेंट बना रहा हूँ, एक 2 साल से नहीं चैनल पे 2018 से वीडियोस बन रही है। ऑब्वियसली बहुत लोगों ने कंसिस्टेंसी की और सक्सेसफुल, लेकिन मैं नहीं हो पा रहा हूँ। क्या पता क्या, आई डोंट नो अबाउट दिस। इंग्लिश सीखना जरूरी है, क्योंकि विदेश जाएंगे तो अपने लाइफ के 2-4 गोल्स, इंग्लिश परफेक्ट आ जाए, थोड़ा कम्युनिकेशन आ जाए, थोड़े से पैसे आ जाए, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। बट वाई, बिकॉज ये कौन सा लुक आ गया, डेली रूटीन बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले उठा, हाँ वहाँ तक तो आ गया था मैं, ओडस पे किए, फिर वहाँ भारत भी हो गए, बिट्टूर के ऊपर गए, वहाँ टाइलें परफेक्ट नहीं थी, तो मैं सोचा बोला था कि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, तो चश्मे में यार ये बाल बहुत फंसते हैं, यार इस चश्मे को वापस करके आना पड़े। चश्मा तो गुड लग रहा है ना, हाँ वाह, ये वाला बैकग्राउंड बेचता, सूते सूते वीडियो बनाने का मज़ा अलग है दोस्तों, ठीक है। तो नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। उसके बाद क्या हुआ, भारत पे हम लोग लुहार के चल के गए, हम लुहार के गए, जैसे हम वो क्रॉस किए ना, क्या बोलता है, जाओ फार्म, वो सुमेल रोड आया, उधर सामने स्कूटी पे 3 लड़कियाँ जा रही थी भाई। इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना, 3 लड़कियाँ जा रही थी, तो क्यों ऑब्वियसली 3 लड़कियाँ जा रही थी, तो हम बस वाला तो ना इनको आगे चलने दे, तू धीरे धीरे ले। फिर हम धीरे धीरे पीछे पीछे चल रहे थे, फिर वो ऐसे सर्किल से रुक गए, वो पताची वालों की उधर तरफ चले गए। फिर हम अपने लुहार गए, तीनों लड़कियों मैंने गौर से देखा, मैंने मस्त थी तीनों, गोरी सी थी, ज़्यादा मोटी भी नहीं थी, पतले भी नहीं थी, ठीक ठाक थी, ठीक है। तो हम लुहार के जाके आए, फिर लुहार उसको बोला कि रील वगैरह बनाओ, तो कब तक बनेगी, हाँ भाई साहब बस कल बन जाएगी, कल बन जाएगी, ठीक है। हम वहाँ से आ गए, राउजा के बगल में नया पताजी वाला है, वहाँ पताजी खाई हमने, सूजी वाली पताजी भी खाई, ऑब्वियसली सूजी वाली खाई, ठीक है, मस्त थी। लेकिन वो चूना ज़्यादा लगा दिया, 40 की लगा दी सूजी की, 20 की लगानी थी, 40 लगा दिया। 10-10 की पानी ज़्यादा बढ़िया नहीं था, लेकिन वो सूजी में थोड़ा टेस्ट था, इसलिए पताजी सीमी होती उसकी। फिर हम चलो घर पर चलते, फिर हम सोचे यार वो लड़कियाँ पताजी खाने रुकी होगी, हम पताजी वालों की तरफ गए उधर चौराहे पे, तो उधर तो देखा धीरे धीरे कोई नहीं था, मैं सोची कच्चे रास्ते में से इधर से ले ले भाई, के डालमिया स्कूल की तरफ ऐसे कच्चा रास्ता है ना, एक तो चौराहे से उधर गए हम। फिर वहाँ हम जैसे मेन रोड पे आने वाला देखा क्या, तीनों लड़कियाँ वहीं पताजी खा के फ्री हो रही थी, वो स्कूटी घुमाए, फिर हम जाके आगे रुक गए। वैसे आज इनका पीछा ही करते थे कि लड़कियों का पीछा करने में क्या समझ आता है। फिर क्या हुआ, हम पीछे पीछे गए होंगे, वो पीछे वो आगे, हम पीछे पीछे, वो आके लाल किराना पे रुक गई भाई साहब, वो लाल किराना पे आके रुक गई। तो फिर क्या हुआ, हम वो है ना गोपीनाथ कचौरी वाला, उसके रुक गया मैं भी। अब में चपरी वाली सेव ले लेते हैं, वो सेव भी रखी है यहाँ पे, सेव ऑब्वियसली हमने तब नहीं ली, बाद में ली।
फिर वो टाइम लगा रहा था, जब तक वो लौट गया घुमा के वापस चल दी। भारत भाई बोले अच्छा 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 अच्छा। फिर हम चल दिए भाई, फिर लड़के शंकर लाल दानुआ की तरफ से उधर हमारे आगे चले थे, शंकर लाल दानुआ की तरफ घूम गए। फिर मुझसे चेक करने के लिए जा रहे थे कि इधर पर ये अपना बंदा पीछे इन्होंने कर रहे। फिर हम सीधा राम मिस्त्री को रुक गए। सीताराम मिस्त्री पूछा टेम्पर लगवाना था ना, कौन सा मॉडल था ये वो हम पूछ रहे थे, जब तक वो ज़्यादा दूर चल गए। भारत भाई बोले आ जाओ आ जाओ। फिर हम शंकर लाल दानुआ की तरफ चले गए भाई साहब। फिर भारत भाई भगा रहा स्कूटी दिख ही नहीं रही यार, और लाल लाल बत्ती तो दिख रही है, अंधेरा हो गया था पीछे से, हमें तो ये स्कूटी है। फिर वो क्या तो कौन सी गली में घुस गए थे। फिर हम कोई दूसरा बाइक वाला पकड़ लिया, तो भाई यही लाल बत्ती है इसके पीछे पीछे, वहाँ कच्ची बस्ती तक चले गए, भाग रहे बस्ती तक। फिर वहाँ जाके पता चला यार ये तो और कोई है, कोई नहीं, चलो चलो गई वो भी हाथ से। ठीक है, फिर हम वो है ना वैशाली नगर का बोर्ड, वहाँ से घूम के सीधा वापस आ गए, कच्ची बस्ती क्रॉस करते हुए शंकर लाल धानोगा वाली रोड पे आ गए। जैसे हम रोड पे आए ना, वो लड़कियाँ क्या पता किधर घुस गई थी गली में, फिर वो उधर वापस निकल के जा रही। ठीक है, तो स्कूटी उधर गई। फिर हम ऐसे सामने से क्रॉस कर गए। फिर मुझे ये चक्कर पड़ गया यार, वापस कैसे चले, उधर रोड पे बहुत सारे लड़के और खड़े थे। ये कुछ सोचेंगे सोच लेंगे, प्लाट देख रहे हैं कैसे। फिर भारत भाई चश्मा लगा रखे थे मेरा वाला। फिर हम घूम के आ गए, ये वाली वीडियो वायरल होगी पक्का, मेरे को से लग रहा है वायरल होगी। ठीक है, तो हम क्या हुआ, वहाँ से ऐसे घूम के शंकर लाल दानुआ के सामने, फिर वापस उनके पीछे चले गए। फिर उधर लास्ट वाली मतलब लास्ट जहाँ रोड खत्म हुई वहाँ से लेफ्ट लगे सीधा। फिर वो लड़कियाँ वहाँ पानी सा भरा था, वहाँ पे रुक गए। मैं सोचा तो चक्कर पड़ जाता तो रेपटी पड़ती थी क्या, हाथ तो डायरेक्ट ही। फिर उनमें से किसी एक दो लड़कियों का घर था देखो वहाँ पे, फिर हम उनकी तरफ देखे ही नहीं, हम तो सीधा आगे निकल लिए। फिर दूसरी गली में से थोड़ी देर रुक के वहाँ पे सीधा दूसरी गली में से बाहर आ गए। फिर सीधा मंजू वो नावल की चोर पतासी वाले के, नहीं पतासी वाले के नहीं। फिर मैं सोचा नमकीन तो ले चले, नमकीन की बात हुई तो उन लड़कियों तो भूले नहीं। फिर एक बार वापस डालमिया स्कूल तक जाके मैं सोची इधर किधर दिखे तो आया है, आई नहीं। फिर हम घर आ गया वापस, नहीं नमकीन ली, नमकीन लेके फिर पतासी वाले के रुके। पतासी वाले के भी नहीं रुके, नमकीन ले रहे थे जब। फिर 4-5 दिन पहले एक लड़की का और पीछे किया था हमने, उसकी ब्राउन से आंखें थी कि मैं और भारत वो उसके भाई के साथ आई पतासी खाने। फिर वो स्टेशनरी पर रुक गई। फिर मैं स्टेशनरी पर नाटक करने लग गया, पत्ती लेने का, ब्लेड, ये कवर वगैरह काटने की। जब तक वो स्टार्ट कर दिए फिर ब्लेड लेके मैं फटाफट आया, जब तक वो गायब हो गए। लक्ष्मीनाथ जी तक उनका पीछा कर गया, वो भी नहीं मिले। फिर वो वाली लड़की उसकी मम्मी के साथ जा रही थी किसी के साथ स्कूटी पे, वो दिखी। फिर हम उसका पीछा करने लगे आज वापस। फिर वहाँ से करते 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 लक्ष्मीनाथ जी थी, फिर वो गायब हो गई। फिर नवल की सार के पास एक एक पता चिका, एक एक पानी वाली, एक एक दही वाली, 10 रुपये दिए उसको। फिर ये लड्डा स्टोर है ना, गलती से एच डी मार्ट वाले मेरे तो सॉरी टू आइस से लड्डा वड्डा कुछ होता है, एच डी मार्ट वाले से हमने साबुन लिया और एक 220 बिस्कुट का पैकेट लिया और सीधा घर पे। उसके बाद कहीं रुका ही नहीं, हम लड़कीबाजी ध्यान नहीं दिया, हम तो सुधर गए भाई। फिर हम घर आके बढ़िया खाना वाना खाया, खीर पूड़ी बनी थी वो खाया, खा के फिर बस अब वीडियो बना के अब सोने का काम है। तो डन फॉर द डे। आज का इंटरेस्टिंग व्लॉग रहेगा ये। आज कितनी तारीख है भाई, 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई का सीन बहुत बढ़िया है। तो क्या रहा, लेकिन डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए इंसान को। ठीक है, तो डन फॉर द डे। कोई नाराज़ मत हो जाना, ये मेरी बनाई हुई स्टोरी है भाई, ऐसा रियल में नहीं हुआ कुछ भी। ऐसा ऐसा टाइम वेस्ट करेंगे अपन, लोहार की जाके सीधा पता चला के घर पे आए हैं। ये बीच में जो स्टोरी बनाई है ना 13 मिनट की वीडियो कंप्लीट होने के लिए बनाई है। अच्छी लगी ना ऐसी स्टोरी। वो पागल के चक्कर काटे जाएगा, काटे डायरेक्ट स्कूटी बात देकर रोक ले, पूछ ना यू आर इंटरेस्टेड इन मी, यस और नो। ओके ठीक है भाई, ओके बाय, सी यू सून लेटर, गुड नाइट फॉर डन फॉर द डे, ओके बाय।